सियाराम एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2024 प्री का एग्जाम खत्म हो चुका है और पढ़ने वाले बच्चों को एक्साइटमेंट है ये बात जानने की सर कट ऑफ क्या जाएगी और हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। पहली बात, पढ़ने वाले बच्चों को बताता हूं भाई कट ऑफ जो मर्जी जाए, आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। राम जी कृपा से अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो मेंस में बहुत अच्छे नंबर लेके आप जॉब ले सकते हो, और इन केस प्री क्लियर नहीं हुआ तो 2025 सीजीएल में काम आएगी जो तैयारी अभी कर रहे हो। तो ये फालतू का डाउट तो मत रखो कि हम मेंस की तैयारी करें ना करें, जान लगा के काम करो 2 महीने तक, है ना। 2-3 महीने मेंस हो जाएगा आपका, तो जान लगा के काम करो पूरा, कि हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि अगले साल 2025 में वो ज्ञान काम आ जाएगा जो अभी आप इकट्ठा करोगे, ठीक है। दूसरी बात, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी सीजीएल 2024 के एग्जाम की, उसके लिए आपको 2 से 3 चीज समझनी पड़ेगी। पहला, कट ऑफ किस किस चीज पे डिपेंड करती है। कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। कट ऑफ इस पे डिपेंड नहीं कर रही है कि पेपर कैसा आया कैसा नहीं आया। जनरली बच्चा क्या कहता है, बच्चा ये कहता है सर पेपर बहुत टफ आया। भाई जिस वो बच्चा ये बोल रहा है पेपर वो टफ आया, वो बच्चा पढ़ने में कैसा है पहले तो ये मैटर करता है ना। मान लो बच्चा पढ़ने में हल्का है, उसको तो हर चीज टफ लगी। अब बच्चा कह रहा है पेपर ईजी आया, फिर वही बात डिपेंड करता है बच्चा कैसा है। बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला अगर बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई करता है, उसको तो हर चीज इजी लगेगी। तो पेपर ना तो टफ है ना ही इजी है, पेपर को मान के चलो मॉडरेट। और फिलहाल मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि पेपर कैसा है, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आ जाती और पेपर हाथ में नहीं आ जाते कोई भी टीचर नहीं कह सकता पेपर टफ था या इजी था। बच्चों की बात पे नहीं कहा जा सकता कि पेपर इजी आया, बच्चा तो कुछ भी कह देगा। मैं कट ऑफ बताता हूं आपको कितनी जानी चाहिए और क्या क्या हिसाब था कट ऑफ का। ऐसे मान के चलो, मान लो एक बच्चे के 200 नंबर आए हैं, ठीक है, एक बच्चे के 200 नंबर आए और वैकेंसी सिर्फ एक ही है, और बच्चे के 200 नंबर आए तो कट ऑफ अंडरस्टूड 200 जाएगी। अब वैकेंसी है 3, एक के 200 आए, एक के 190 आए, 170 आए हैं या फिर 180 आए हैं। अब कट ऑफ कितनी जाएगी 180। तो कट ऑफ डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है, कट ऑफ डायरेक्टली डिपेंड करती है मेरे भाई वैकेंसी के ऊपर। आपके यहाँ वैकेंसी है 17,727, इतनी वैकेंसी है। अब एसएससी का एक छोटा सा रूल है, वो गणित क्या कहता है एसएससी कि जितनी वैकेंसी है उसकी 10 गुना या 8 गुना या तो 10 टाइम्स या 8 गुना बच्चे एसएससी सिलेक्ट करती है। अगर मैं 10 गुना मान के चलूं तो इसका मतलब है लगभग एसएससी 1,70,000 बच्चों को सिलेक्शन देगी, 1,80,000 मान लो। और जहां तक सुनने में आया है वैकेंसीज बढ़ भी सकती है कि 17,727 ना रह के 20,000 हो जाएगी। अगर 20,000 वैकेंसीज होगी तो एसएससी लगभग 2 लाख बच्चों को सिलेक्ट करने वाली है। 2 लाख बच्चों को तो समझते हो, पिछले साल मेरे ख्याल से सिर्फ 1,11,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, पिछले साल को छोड़ दो। पॉइंट यहाँ पे है कि अगर 1.5 से 2 लाख के बीच में बच्चे का सिलेक्शन होता है तो कट ऑफ आपकी जानी चाहिए, प्री की कट ऑफ आपकी जाएगी। भाई तैयारी शुरू कर दो सारे के सारे, कट ऑफ सुन लो ध्यान से। प्री कट ऑफ जाएगी आपकी 125 से 135 के बीच में, ये रहेगी आपकी कट ऑफ। तो अगर आप 140 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो आप बिल्कुल सिक्योर जोन में हो और आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो। करो मेंस की तैयारी बढ़िया तरीके से, एक भी नया टॉपिक मत पढ़ना मेंस के लिए, जो आपने पढ़ रखा है सिर्फ उसी को रिवीजन करो, उसी की रिवीजन करो। मैथ्स में 2-3 टॉपिक नए ऐड हो रहे हैं वो जरूर पढ़ लेना, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स ये सब जरूर पढ़ लेना। कंप्यूटर पे ध्यान दो, कंप्यूटर नहीं पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, सबसे पहले कंप्यूटर और टाइपिंग सीख लो सारे के सारे। जितना जल्दी हो सकता है टाइपिंग की स्पीड बढ़ाओ, कंप्यूटर जितना ज्यादा हो सका उतना ज्यादा पढ़ो। यूट्यूब पे दुनिया भर के टीचर है कंप्यूटर फ्री में पढ़ा रहे हैं। एक एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो 1 रुपए में कंप्यूटर कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ो, कंप्यूटर के लिए पढ़ो सबसे पहले। बाकी इंग्लिश में जो आपने मुझसे पढ़ रखा है या किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो। कोई बैच वैच ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों बोलूं कि मेरा बैच ज्वाइन कर लो, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी वही फिर सुन लो, कट ऑफ रहेगी 125 से 135 के बीच में, 140 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है, यानी कि आपको लग रहा है कि 70 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, 70-71 क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हैं, यानी कि 142 के आसपास 140 के आसपास नंबर लेके आ रहे हैं आप, तो तैयारी चालू कर दो मेंस की, जान लगा के आप सेफ जोन में हो, ठीक है। बच्चों ने 80-80, 85-85 क्वेश्चन किए हैं, 90-90, 92-92 क्वेश्चन किए, लेकिन गलत भी होते हैं क्वेश्चन, गलत भी होते हैं। तो ओवरऑल लगा के नेगेटिव मार्किंग लगा लो कि अगर आप 140 प्लस भी कर रहे हो तो आपका हो गया सिलेक्शन। बेस्ट ऑफ लक, सियाराम।